सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के समय हमारे मन में जो भावनाएं होंगी, जो विचार होंगे, उसी के अनुसार हमको अगला जीवन तुरंत मिलेगा। जैसे विचार हमारे मन में होंगे मृत्यु के समय, तो दूसरा प्रमुख विषय है, क्या हम मृत्यु के समय अचानक अपने विचारों को बदल पाएंगे? नहीं। जो वृत्ति होगी, वृत्ति का मतलब हैबिट, वृत्ति का मतलब हैबिट, whatever you are habituated, you are bound to think about that. यदि आपको दिन भर व्यापार के बारे में चिंताएं रहती हैं, तो मृत्यु के समय भी आपको व्यापार की बातें याद आएंगी। यदि आपकी वृत्तियां भौतिक भोग में है, तो मृत्यु के समय भी भौतिक भोगों की चिंताएं मन में रहेंगी, घर और परिवार के विचार रहेंगे। और यदि ऐसा रहेगा तो भगवत धाम जाने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में यहां पर महाजन श्री भीष्मदेव के प्रयाण के बारे में वर्णन किया गया। किस प्रकार से इतने महान भक्त श्रीमान भीष्मदेव जी अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। इट इज सो ग्लोरियस। उनका शरीर का त्याग करना महान है, ग्लोरियस। कैसे मालूम पड़ता है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज देयर इन भागवतम, नो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का तात्पर्य, उसका रेफरेंस यहां श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, स्मरं मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर, कलेवर का मतलब शरीर, कलेवर का मतलब शरीर। मुक्त्वा, शरीर को छोड़ते समय स्मरम, इसकी याद रहती है। शरीर को छोड़ते समय इसकी याद रहती है, इसकी याद रहती है। अंतकाले, अंतकाले यः प्रयाति समद्भाव याति न यस्त्र संशय। तो यः प्रयाति समद्भाव, जो मेरे भाव को, मेरे विचार के साथ अपने शरीर को छोड़ता है, त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो यह है शरीर छोड़ने का सबसे उत्तम तरीका, भगवान को याद करते हुए। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, हम जीवन भर इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। यदि आपको ओलंपिक में जीतना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उठकर खड़े होंगे, ओलंपिक में रजिस्टर कर दोगे और जाके जीत जाओगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। आपको जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा, वर्षों का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही कठोर प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, राइट? ऐसे अचानक नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हो कि भगवान की याद आए, ये भगवान आपकी याद बनी रहे, तो जीवन में पहले उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम
पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। इस बात का अभ्यास करो कि मन दूसरी तरफ न भटके। हे भगवान, सिर्फ आपका ध्यान बना रहे। हम जैसे ही आंख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए, भगवान का ध्यान एक क्षण में समाप्त हो जाता है और पूरे संसार के विचार तुरंत बड़ी वाली फिल्म चलने लगती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की चीजें अचानक तुरंत याद आने लगेंगी। इसलिए कलयुग में इस प्रकार से आंख बंद करके ध्यान करने के लिए मना किया गया है। बड़ा डेंजर है। आंख खोल के समस्या है, आंख बंद करके क्या होगा, समझ? तो अभ्यास करना है बार बार। इसलिए अभी से अपने मन को बार बार भगवान की सेवा में लगाने, जिससे कि मन का स्वभाव हो जाए भगवान को याद करना। जो काम आप बार बार करते हो, इच्छा से करते हो, हृदय पूर्वक करते हो, वो आपका स्वभाव बन जाता है। Right? A thought becomes an action. एक विचार आचार में बदलता है और जब उस एक्शन को आप बार बार करते हो तो वो हैबिट हो जाती है। The action turns to the habit and habits make your nature. ठीक है ना? हैबिट से आपका स्वभाव बनता है, आपकी आदत बनती है और जो आदत होती है वो आपकी चेतना में बदल जाती है। That turns to your consciousness, right? So this is a secret, very simple. Therefore, भक्त लोग अपना स्वभाव बनाते हैं भगवान की सेवा का स्वभाव। शास्त्र में बताया गया, महान आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे श्वास लेना। क्या किसी बालक को सिखाना पड़ता है माँ को कि बेटा श्वास लो? क्या आपको बेटी को सिखाना पड़ा कि बेटी श्वास लो? ब्रीदिंग सिखाना पड़ा किसी को? They are nature. They are nature. They just breathe. So simple. समझ रहे? तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की सेवा करना भी हमारा एक स्वभाव बन जाना चाहिए और ये स्वभाव है। दिस इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ। ये सारे जीवात्मा का मूल स्वभाव है भगवान की सेवा करना। दिस इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जीवात्मा का स्वभाव है। तो हमको सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन। इस माया के संपर्क में आकर के हम अपने स्वभाव को भूल गए। फिर से इस स्वभाव को जागृत करने की आवश्यकता है और इस अभ्यास को करते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन कीजिए। अभ्यास को करते हुए जीवन के कर्तव्यों से भागने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब मैं बाबा जी बन जाऊंगा क्योंकि घर में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उधर पत्नी सुनाती है, इधर बेटा सुनाता है। इसलिए बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। तो सुनते रहिए, सुन करके पवित्र होंगे। दोनों आपकी धुलाई कर रहे हैं तो आप साफ हो जाओगे और साफ होते समय भगवान को याद करते रहिए बस। इसलिए भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हे अर्जुन,
हर समय सर्वेषु कालेषु, सर्व मतलब हर समय, कालेषु हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। भगवान कहते हैं मुझे याद करते हुए अपने जीवन के सारे कार्य करो। ये जीवन भी एक युद्ध है, राइट? एवरी डे वी आर फाइटिंग सो मेनी बैटल्स। तो आवश्यकता है कि हमेशा दिन भर भगवान की याद बनी रहे। वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, वी बिकम कृष्णा in whatever activity we are doing. You may be doing profession, आप कोई काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, सेवा कर सकते हो, सर्विस में हो सकते हो, कोई भी कार्य करो, व्यापारी हो, गृहिणी हो, परंतु अपना कार्य करते हुए सदैव भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद रखने का अभ्यास करें। यही चुनौती है। क्या मैं भगवान को याद रख पाता हूं? ये चुनौती है। दिस इज द चैलेंज इन लाइफ। Am I able to remember Krishna? How much time? कितनी देर में कृष्ण को याद रख सकता हूं? इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ के चले जाओ। अर्जुन तो तत्पर था। युद्ध प्रारंभ होने के पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण के पास में एक प्रस्ताव रखा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को छोड़ करके जंगल चला जाता हूं, हमेशा आपके ध्यान में लगा करके बैठा रहूंगा। I will always meditate on you। क्या चाहिए? भगवान ने क्या अनुमति दी? नहीं, तुम्हारा कार्य नहीं। इस प्रकार से छोड़ करके जाना भगोड़ापन है। कृष्ण भावनामृत भगोड़ों के लिए नहीं है। इसलिए नहीं जाना है मंदिर कि हमको संसार में बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए जाना है कि भगवान के प्रति प्रेम हो रहा है। समझ? इसलिए जाना है भगवान के प्रति प्रेम हो। ये मेरा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और मैं क्या करूंगा? नहीं? तो भगवान ने बताया अर्जुन को, मां अनुस्मर युद्ध च, मुझको याद करते हुए युद्ध करो, मया अर्पित मनोबुद्धि। तो कैसे याद कर पाएंगे? याद करना बड़ा सरल होगा जब हम अपना मन भगवान को अर्पण कर दें, अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित करें। मन और बुद्धि कैसे अर्पित हो सकती है? कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि ऐसा निकाला और आपने भगवान को डाल दी, ये ले लो। It is not some commodity, not some object you can just take and put it. No. So मन को भगवान की सेवा में लगाना है, यही सीक्रेट है। नाना प्रकार की सेवाएं भगवान की सुबह से लेकर रात तक। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको यही सीख दी, यही सिखाया। सुबह से रात तक भगवान की सेवा। ये सेवा भगवान से अलग नहीं है। This is not different than Krishna. The service of Krishna is not different than Krishna. Okay? So if you are planning the service of Krishna meticulously, your mind will get engaged with Krishna. एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, यू आर वेयर योर माइंड इज। अंग्रेजी कहावत है, आप वहां पर हो
जहां पर आपका मन है, राइट? आप वहां पर हो जहां पर आपका मन है। आप यहां पर बैठे हो, यदि आपके मन में घर परिवार और ये और फ्रेंड्स चल रहे हैं, तो आप यहां पर बैठे हो के भी यहां पर नहीं हो, आप वहीं पर हो, राइट? ये बात समझ में आ रही है? इसलिए भगवान कहते हैं मन, क्या कहते हैं? मन। भगवान जानते हैं हम कितने चतुर हैं और बदमाश हैं। डॉक्टर ठीक जानता है कि बीमारी कहां पर है, भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? भगवान ठीक जानते हैं बीमारी कहां है, तो इसलिए उन्होंने कहा मन मया अर्पित मनो बुद्धि। पहले मन लगाओ, बाद में बुद्धि लगाओ। पहले बुद्धि का काम नहीं है, पहले तो मन लगाओ। मन के साथ सेवा करो, राइट? मया अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। यदि ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नो डाउट यू विल सर्टेनली कम टू माय अबोड। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये सारे कार्यों को इतना सरल बना दिया, इसलिए इस्कॉन की स्थापना की। तो इस्कॉन में आपको क्या होता है? मन को भगवान की सेवा में लगाने का एक सबसे सुंदर अवसर प्राप्त होता है, मौका प्राप्त होता है। इतनी सारी सेवाएं हैं, बस आपको सेवा को स्वीकार करना है। यदि आप सेवाओं से भाग रहे हो तो कोई उपाय नहीं है, फिर मन वही संसार में लगा रहेगा। मन को भगवान की सेवा में लगने का, भगवान के चरणों में लगाने का सबसे सरल तरीका है सेवाओं को स्वीकार करना। समझिए, जितना ज्यादा सेवाओं को स्वीकार करोगे उतना मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा, उतना उसको अभ्यास होगा, हैबिट होगी, और फिर वो उसका स्वभाव बन जाएगा। That will become the nature. So देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर, कितने सरल तरीके से पूरे दुनिया को ये सबसे प्रमाणिक और सबसे सशक्त मार्ग दे दिया, सरलता के साथ। मालूम भी नहीं पड़े और काम हो जाए इजीली। और इतनी सारी सेवाएं हैं, किसी को गाना अच्छा लगता है, आप भगवान का कीर्तन गाइए। किसी को नाचने की इच्छा है, दिन भर नाचिए, हमारे पास 24 घंटा का डांस है। भोजन करने की इच्छा है, महाप्रसादे गोविंदे। इतना सारा प्रसाद, इतना सारा प्रसाद, इतने तरह के प्रसाद हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको पढ़ने की इच्छा है, इतने सारे शास्त्र हैं। सुनने की इच्छा है, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे कीर्तन है, राइट? जो आपकी वृत्ति है, व्यापार करना है, जाइए लोगों को भगवत गीता के बारे में बताइए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। व्यापार भी है यहाँ पर, सारे कार्य हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी वृत्ति है, परंतु भगवान को उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। टू ऐड कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी नहीं कर रहे इन सबको छोड़ दो, कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। भगवत गीता जोड़ती है, ठीक है? ऐड कृष्ण, दैट्स ऑल। ऐड कृष्ण, यह है योग। योग का मतलब भगवान को जोड़ना, बहुत सरल। बस इसे स्वीकार कीजिए। भीष्म पितामह ने यहाँ पर बतलाया किस प्रकार से भीष्म पितामह साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हुए, अपलक भगवान के सुंदर छवि को निहारते हुए और इस संसार से प्रयाण किए। हम सबको इससे प्रेरणा प्राप्त करके अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।